हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग मज़े में होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलिनेशन के बारे में। देखिए, पोलिनेशन क्या होता है। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, जहाँ पे हमारे पास पोलन सेक्स में बने पोलन ग्रेन्स, टू द स्टिग्मा ऑफ ओवरी, जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म था हमारे ओवरी का सबसे ऊपर वाला पार्ट, स्टिग्मा। सो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ओवरी इज कॉल्ड पोलिनेशन। अब सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन के डिपेंडेंस पे बेस्ड पे हम लोग पोलिनेशन को डिवाइड करते हैं तीन टाइप्स में। सबसे पहला हो गया हमारे पास ऑटोगैमी। ऑटोगैमी मीन्स सेल्फ पोलिनेशन। इसमें होगा क्या, बाइसेक्सुअल फ्लावर है और उसी में हमारे पास सेम फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स जो है सेम फ्लावर के कार्पल के स्टिग्मा पे पहुंच जाएंगे। सो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ठीक है। अब अगर सेल्फ पोलिनेशन कंटिन्यूडली चलता जाएगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो हम लोगों को इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी देखने को मिल सकता है वहाँ पे। ठीक है। साथ में अगर हम लोगों को ऑटोगैमी करना है, सेल्फ पोलिनेशन करना है, तो जो हमारा पोलन रिलीज और स्टिग्मा का रिसेप्टिविटी, यानी कि पूरा कार्पल मैच्योर हो जाए, रेडी हो जाए स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करने के लिए। स्टिग्मा रिसेप्टिविटी और एंथर का दहिसेंस जब पोलन रिलीज होते हैं, ये सिंक्रोनाइज ऐसे सेम टाइम पे होना चाहिए, तभी तो वो वहाँ पे जाएंगे। और जाने का फ़ायदा भी है, अगर वो पहले पहुँच जाएं, ठीक है, स्टिग्मा ऐसे रिसेप्टिविटी उसका अभी जो है मैच्योर हुआ ही नहीं है, स्टिग्मा वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ग्रो करने ही नहीं देगा, तो पहुँचने का फ़ायदा क्या। तो ये सिंक्रोनाइज होने चाहिए। एंथर एंड स्टिग्मा जो है साथ में एक दूसरे के क्लोज प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग कोई पोलिनेटिंग एजेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसको पहुँचना भी तो पास में होने चाहिए कि बस निकला और वहीं पे वो स्टिग्मा पर पहुँच गया। दूसरा है हमारे पास गिटेनोगेमी। यहाँ पे पोलिनेशन तो जो है दो फ्लावर्स के बीच में हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर, पर जो दोनों डिफरेंट फ्लावर्स है ना, सेम प्लांट पर ही प्रेजेंट है। तो एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकलेंगे, दूसरे फ्लावर ऑफ सेम प्लांट के स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे। अगर हम लोग जेनेटिकली देखें, सेम प्लांट है तो डीएनए तो हर सेल का सेम होगा। तो जेनेटिकली अगर हम लोग बात करें तो जेनेटिकली तो ये ऑटोगैमी जैसा ही देखने को मिल रहा है हम लोगों को। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जीन लेवल्स पे हम डीएनए देखें तो वो तो सेम है। ठीक है, मेल एंड फीमेल जो है सेम प्लांट के पार्ट है। बट फंक्शनली और इकोलॉजी हम लोग देखें तो ये क्रॉस पोलिनेशन जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, उसके जैसा दिखता है, क्योंकि इसमें पोलिनेटिंग एजेंट्स को जो है यूज़ किया जाता है। वो एजेंट्स और वो एनिमल्स और डिफरेंट मेथड्स जिनसे हम लोग जो है एंथर से पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचा रहे हैं, पोलिनेटिंग एजेंट्स। थर्ड है हमारे पास जीनोगैमी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन और एलोगेमी। इसमें फ्लावर्स भी अलग हैं और प्लांट्स भी अलग हैं, बट स्पीसीज सेम है, प्लांट का स्पीसीज सेम है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट पार्ट प्लांट ऑफ ए सेम स्पीसीज। ठीक है, जेनेटिकली डिफरेंट पोलन एंड स्टिग्मा, तो हमें यहाँ पे जेनेटिकली वेरिएशंस भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वेरिएशंस भी देखने को मिलेंगी, जो कि बेस्ट है अडेप्टिबिलिटी को एनहेंस करने के लिए, इवोल्यूशन के लिए ये वेरिएशन ज़रूरी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को प्लांट्स के बारे में लोग बात करें तो हमें दो टाइप्स के प्लांट देखने को मिल रहे हैं, मोनोशियस प्लांट्स एंड डायोशियस प्लांट। देखिए, मोनोशियस प्लांट्स कौन से होते हैं, मेल एंड फीमेल जो है वो जो प्रेजेंट है, फ्लावर्स जो है मेल एंड फीमेल अलग हैं। ठीक है, फ्लावर्स जो है वो यूनिसेक्सुअल हैं, मेल एंड फीमेल्स अलग हैं, फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल है। जस्ट ए सेकेंड, हम लोग एक अच्छा डायग्राम जो सही वाला है वो पेश कर लेते हैं। मेल एंड फीमेल जो है वो अलग हैं, एक सिर्फ फीमेल है और एक सिर्फ मेल है। तो मेल एंड फीमेल जो है वो अलग हैं, बट सेम प्लांट पे प्रेजेंट है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है, मेल एंड फीमेल अलग है बट सेम प्लांट पे प्रेजेंट है। जैसे हो गया हमारा कैस्टर, हमारे कुकर बीट्स, कोकोनट, मेज। डायोशियस प्लांट्स कौन से प्लांट होते हैं, जिनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं और मेल एंड फीमेल प्लांट भी अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा पपाया हो गया, डेट पाम हो गया। ठीक है, अब
जब हम लोग सेल्फ पोलिनेशन, गिटेनोगेमी और हमने क्रॉस पोलिनेशन का बात कर ही लिया है, तो प्लांट्स जो अलग अलग मेथड्स अडेप्ट करते हैं इंश्योर करने के लिए सेल्फ पोलिनेशन या फिर क्रॉस पोलिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं वो मेथड जो प्लांट अडेप्ट करता है कि सेल्फ पोलिनेशन ही हो। सबसे पहला तो है मोनोक्लिनी यानी कि बाइसेक्सुअलिटी, फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल होना चाहिए, हर्माफ्रोडाइट प्लांट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा पी प्लांट यानी कि सेम फ्लावर में मेल एंड फीमेल पार्ट होने चाहिए। दूसरा है होमोगेमी यानी कि जो मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स हैं वो सेम टाइम पर मैच्योर होने चाहिए, सिंक्रोनिसिटी होनी चाहिए पोलन के रिलीज में, एंथर के डेहिसेंस में और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी में। अगेन हमारे पास एग्जांपल है हमारा पी प्लांट, ठीक है। थर्ड है हमारे पास एडेप्टेशन क्लिस्टोगेमी। देखिए कुछ ऑटोगेमस प्लांट्स जो कि सेल्फ पोलिनेशन शो करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा वियोला हो गया जिसको हम लोग कॉमन पेंसी भी बोलते हैं, या फिर ऑक्जेलिस या कोमेलिना, ये दो टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। एक तो हो गए ये ओपन वाले हमारे ओपन फ्लावर जो कि नॉर्मली ब्लूम करते हैं, एक हो गए हमारे ऐसे बड जैसे फ्लावर, ठीक है। तो जो ये ओपन वाले फ्लावर हैं इनको हम लोग बोलते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर, जो कि बाकी अदर फ्लावर्स की तरह ही, अदर स्पीसीज के फ्लावर्स की तरह होते हैं, एंथर एंड स्टिग्मा जो है एक्सपोज है। जो ये हमारे क्लिस्टोगेमस फ्लावर है ना, जो बड जैसे हमें बड स्टेज में जो हमें देखने को मिल रहे हैं, देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर, मेल एंड फीमेल सेम उसमें फ्लावर में है, ठीक है, बट वो कभी ओपन नहीं होंगे, बड स्टेज में ही रहते हैं, तो बाहर से कुछ भी आने का चांस ही नहीं बनता है, अंदर ही वहाँ पे पोलिनेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे कोमलिना, वियोला और ऑक्जेलिस, इसमें हमें दोनों टाइप के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। तो क्लिस्टोगेमस क्लोज्ड फ्लावर जो है वो इंश्योर करते हैं कि सीड सेट तो होगा, यानी कि सीड तो बनेगा भले ही पोलिनेटर्स एब्सेंट हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 100% ऑटोगेमस है, बाहर से तो आने का चांस ही नहीं है, ना सेम प्लांट से ना किसी और प्लांट से, बड स्टेज है, ओपन हुए ही नहीं, एंथर एंड स्टिग्मा एक्सपोज ही नहीं है, ठीक है। ये तो गए थे सेल्फ पोलिनेशन के एडेप्टेशन। अब हम लोग बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन के एडेप्टेशन, जिनको हम लोग आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस भी बोलते हैं। सबसे पहला तो हो गया हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होने चाहिए, यानी कि डाइक्लिनी होने चाहिए। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड डायोशियस प्लांट्स, यानी कि वहाँ पे हम लोगों को गिटेनोगेमी भी नहीं चाहिए, ना ऑटोगेमी चाहिए ना गिटेनोगेमी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा डेट पाम हो गया या फिर पपाया हो गया। फिर आता है हमारे पास डाइकोगेमी, स्टेमन एंड कार्पल जो है वो सेम टाइम पे मैच्योर ही ना हो, भले ही फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल हो या फिर मोनोशियस प्लांट हो, पर मेल एंड फीमेल फ्लावर जो है, मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, ठीक है, अब वहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट हैं, ठीक है, पर वो सेम टाइम पे मैच्योर ही नहीं हुए, ठीक है, मैच्योर नहीं हुए तो पोलन भले ही रिलीज होकर स्टिग्मा पे पहुंच जाए या फिर स्टिग्मा भले ही रेडी हो, पोलन ही ना आए, ठीक है। तो सिंक्रोनाइज्ड नहीं है पोलन का रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। इसमें ही हम लोगों को देखने को मिलता है प्रोटेंट्री। प्रोटेंट्री होता है जब एंथर पहले मैच्योर हो जाए कार्पल से, जैसे कि साल्विया में होता है, सनफ्लावर में, कॉटन में, कैप्सिला में, ठीक है। प्रोटोगाइनी होता है जब कार्पल पहले मैच्योर हो जाए स्टेमन से, जैसे कि हमारी फाइकस स्पीसीज जो हमारा बेनियन ट्री और जो हमारा पीपल का प्लांट होता है उसमें हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर मोनोशियस प्लांट है, ठीक है, तो वहाँ पर गिटेनोगेमी फिर भी हो सकता है कि एक का मेल मैच्योर हो गया दूसरे का फीमेल मैच्योर हो गया, ऑटोगेमी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, मैच्योर ही नहीं हो रहा है सेम टाइम पे। फिर आता है हमारे पास हिट्रोस्टाइली। हिट्रोस्टाइली में होता क्या है, जो फिलामेंट ऑफ स्टेमन है और लेंथ ऑफ स्टाइल है वो अलग अलग लेवल पे हो। मान लीजिए ये हमारा ऐसे स्टाइल जो है काफ़ी लंबा है, पर यहीं पे मेल जो पार्ट है वो सिर्फ यहीं पे है, हमारा फिलामेंट जो है हमारा स्टेमन का बहुत छोटा है, अब वो चाह के भी यहाँ पे ऊपर जाके तो नहीं छोड़ सकता, है ना। हिट्रोस्टाइली, डिफरेंस इन लेंथ ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमन एंड लेंथ ऑफ स्टाइल। यहाँ पे पोलन जो है सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुँच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ऑटोगेमी प्रिवेंट हुआ है, गिटेनोगेमी नहीं। मान लीजिए एक का ऐसे ही भले ही लंबा हो स्टाइल पर दूसरा फ्लावर ऊपर है मेल वाला, ठीक है, तो वहाँ से तो आ सकते हैं ना सेम प्लांट में, तो गिटेनोगेमी हो सकता है बट ऑटोगेमी नहीं होगा। और एग्जांपल हो गया हमारे पास प्रिमरोज में, लीनम में, प्रिमुला में। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल्फ स्टीरिलिटी, और इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी और इंट्रास्पेसिफिक इनकॉम्पेटेबिलिटी। इसमें होगा क्या, पिस्टिल जो है हमारा कार्पल जो है उस पे पोलन ट्यूब का ग्रोथ ही नहीं देखने को मिलेगा, पोलन ग्रेन जो है जर्मिनेट ही नहीं होगा। इसमें ना जेनेटिक मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि पोलन को ना सेम जेनेटिक कंपोजिशन के, यानी कि अगर डीएनए सेम है, मान लो हमारे पास फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास ये एक कार्पल है, ठीक है, ये दूसरी कार्पल है
और लेट्स से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल S1 जीन की, डीएनए तो सेम है, भले ही पोलन ग्रेन हो चाहे हमारा पिस्टिल हो, ठीक है, अगर सेम प्लांट के हैं। अब ये करेगा क्या, मान लो पोलन ग्रेन आया S1 का, देखा S1 और S1 मैच हो गया, बोले नहीं मैं ग्रो ही नहीं करने दूंगा। S2 आया, S2 और S2 मैच हो गया, बोले मैं ग्रो ही नहीं करने दूंगा। अगर यहाँ पे S2 आ जाए, बोले हाँ थोड़ा सा जेनेटिक डिफरेंस है मैं ग्रो करने दूंगा। यहाँ पे S1 आ जाए, बोले हाँ थोड़ा सा जेनेटिक डिफरेंस है मैं ग्रो करने दूंगा, पर मैं अपने ही सेम डीएनए वाले को ग्रो नहीं करने दूंगा, ठीक है। तो ये अलाउ नहीं करता पोलन ऑफ सेम जेनेटिक कंपोजिशन ग्रो करे और वो पोलन ट्यूब बनाए सेम फ्लावर के और सेम प्लांट के, क्योंकि गिटेनोगैमी में भी हम लोगों ने बोला था ना कि वहाँ पे डीएनए तो सेम होता है, तो इसमें हम लोगों ने ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी दोनों को रोक दिया। फॉर एग्जांपल हमारा टोबैको, पटूनिया, ग्रेप्स और एप्पल प्लांट्स में, ठीक है। ये हो गया हमारा अडेप्टेशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है कि भाई क्रॉस पोलिनेशन हो गया, अब हमें क्रॉस पोलिनेशन में पोलन ले जाने वाले भी तो चाहिए, एजेंट्स भी चाहिए। तो उसमें हमारे पास ए बायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट दोनों आ सकते हैं। ए बायोटिक में आ गया हमारे नॉन लिविंग, लाइक हमारा विंड एंड वाटर, ठीक है, जिनको हम लोग पोलिनेशन के लिए यूज़ करने वाले हैं। सारे प्लांट्स में से देखें तो ओनली एक स्मॉल पोर्शन जो है प्लांट्स का वही जो है एबायोटिक एजेंट्स को यूज़ करता है। विंड एंड वाटर जो है वो पोलिनेट कर देंगे फ्लावर को, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लावर्स की बात करें, विंड एंड पोलिनेट वाटर जो है ये तो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, इनको तो अट्रैक्ट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ना इनको कुछ गिफ्ट चाहिए, ठीक है। तो ना तो फ्लावर कलरफुल होते हैं ना नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। अब जब पोलिनेशन विंड से होता है तो हम स्पेसिफिक टर्म देते हैं एनिमोफिली, ठीक है, और फ्लावर्स को हम लोग बोलते हैं एनिमोफिलस फ्लावर्स, एनिमोफिली एंड एनिमोफिलस फ्लावर्स। यहाँ पे फ्लावर जो है ना बहुत ही लार्ज अमाउंट में और नंबर में पोलन ग्रेन्स को रिलीज करता है, क्योंकि ऐसे एयर में ना इट इज़ लाइक अ बाई चांस कि भाई कोई पोलन ग्रेन जो है सही स्टिग्मा पे पहुँच जाए, ठीक है। तो करेगा क्या कि यार ज़्यादा से ज़्यादा पोलन बना देते हैं, तो जहाँ चांसेस बढ़ जाएंगे स्टिग्मा के ऊपर सही के ऊपर पहुँचने के, ठीक है। साथ में पोलन ग्रेन स्मॉल है, लाइट वेट है, क्योंकि उनको एयर के साथ जाना है, नॉन स्टिकी है, ठीक है, ड्राई है। ये तो गई पोलन ग्रेन्स की बात। अगर हम लोग स्टिग्मा की बात करें तो वो ना वेल एक्सपोज होता है एयर में, ऐसे मस्त हमें बाहर देखने को मिलता है स्टिग्मा, ठीक है, वेल एक्सपोज होता है ताकि चांसेस हो कि एयर के साथ जो पोलन्स आ रहे हैं वो उसके पास आके उसके ऊपर रुक सके। तो वहाँ पे वो क्या है, हमारे पास लार्ज हेयरी और फेदरी है, साथ में म्यूसिलेजिनस है, स्टिकी है। स्टिग्मा जो है वो स्टिकी है कि भाई पोलन ग्रेन उसको मिल जाए, गलती से हवा के साथ आया और उसके ऊपर स्टिक हो गया उसके स्टिकी नेचर की वजह से, ठीक है, ताकि पोलन ग्रेन्स को ट्रैप कर सके। अब यहाँ पे जो एनिमोफिलस फ्लावर्स है हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा सिंगल ओव्यूल सिंगल ओवरी में, ठीक है। फ्लावर्स बहुत सारे हो सकते हैं पर हर ओवरी में सिर्फ एक ओव्यूल मिलेगा हमारे पास यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हमारा कोन प्लांट में होता है, हमारे ग्रासेस में होता है, तो कोन का जो कोब होता है ना पूरा, उसमें हमें जो वो ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो देखने को मिलते हैं ना, वो उनको हम लोग बोलते हैं टेसल्स। बेसिकली वो स्टाइल और स्टिग्मा है जब वो फ्लावर स्टेज में थे, ठीक है, जो कि एयर में वेव कर रहे थे पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करने के लिए। यहीं पे हम लोग बात करते हैं पोलिनेशन बाय वाटर। पोलिनेशन बाय वाटर को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिली। अब ऐसा नहीं सोचना है हम लोगों की बाय वाटर का नाम आ गया तो हर एक्वेटिक प्लांट जो है वो हाइड्रोफिली शो करेगा, ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हमारा वाटर हायसिंथ और वाटर लिली है, ये नाम में वाटर हैं बट ये वाटर से पोलिनेशन शो नहीं करते हैं, ये पोलिनेशन शो करते हैं आइदर इंसेक्ट्स करवाते हैं या फिर विंड करवाता है। बेसिकली ये वाटर से ऊपर ही आ जाते हैं, तो ये एयर में होते हैं, तो वाटर का तो वहाँ पे फ्लावर के साथ कुछ कॉन्टेक्ट ही नहीं बचा ट्रांसफर करने के लिए, तो यहाँ पे इंसेक्ट या विंड से होता है वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली में, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कहीं पे वाटर दिख जाए या फिर कोई एक्वेटिक प्लांट दिख जाए तो आप लोग हाइड्रोफिली पे आ जाए, नहीं। अब हम लोग बात करें तो हमारे कुछ जो लोअर प्लांट जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स, उसमें हम लोगों ने प्लांट किंगडम में पढ़ा था कि वाटर जो था वो रेगुलर मीडियम था मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक ले जाने के लिए, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो ये है हमें रेयर ही देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म्स में, हाइड्रोफिली जो है, ठीक है। रेयरिटी में भी हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट 30 जेनेरा में, जीनस में ही हम लोगों को देखने को मिलता है, उसमें से भी मोस्टली मोनोकोट्स ही हैं। फॉर एग्जांपल हो गया हमारे पास वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, फ्रेश वाटर के प्लांट्स हैं हमारे पास। जोस्टेरा मरीन वाटर का प्लांट है जिसको हम लोग सी ग्रास भी बोलते हैं, ठीक है। अब पोलन जो है वाटर पोलिनेटिंग प्लांट्स के, उनके ऊपर ना एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है ताकि उनको बचाया जा सके गीला होने से, खराब होने से वहाँ पर, ठीक है। अब इसी में हम लोग पढ़ते हैं एपिफिली एंड हाइड्रोफिली।
एपिफिली होता है जब पोलिनेशन जो है सरफेस ऑफ वाटर पे, जैसे कि वेलिसन एरिया में, उसमें होगा क्या, जो पेडिसिल है ना फ्लावर का, वो ऐसे इलोंग और इलोंगेट कर जाएगा ताकि वो वाटर के सरफेस पे पहुंच जाए, और फिर सरफेस पे जब वाटर फ्लो कर रहा है तो उसके साथ पोलन ग्रेन्स जो है वो कैरिड आउट होते हैं, ठीक है। एपी हाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली, जब फ्लावर जो है वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड हैं, कंप्लीटली मर्ज हैं उसमें हमारे वाटर में, ठीक है। पोलिनेशन इनसाइड वाटर, फॉर एग्जांपल हमारा जोस्टेरा सी ग्रास जो था, हाइड्रिला जो था हमारा, उसमें देखने को मिलता है। और इसमें हमें फ्लावर्स भी कैसे देखने को मिलते हैं, रिबन लाइक, ठीक है। बायोटिक एजेंट्स की हम लोग बात करें तो वहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक टर्म देते हैं जूफिली, जैसे हमारे होते हैं ना जूलॉजिकल पार्क, जहाँ पे हम लोग एनिमल्स को देखने जाते हैं, ठीक है। तो पोलिनेशन बाय एनिमल्स और बायोटिक एजेंट्स इज कॉल्ड जूफिली। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स जो हमारे लाइक बीज, बटरफ्लाई, फ्लाई, बीटल्स, आंट, वास्प, मोथ, बर्ड, बर्ड में स्पेसिफिकली सन बर्ड और हमिंग बर्ड हो गया, हमारे बैट्स हो गए मैमल्स में, प्राइमेट्स जैसे कि लेमूर हो गया, या फिर हमारे आर्बोरियल एनिमल्स हो गए जैसे कि आर्बोरियल रोडेंट्स में जो हमारे ट्री ड्वेलिंग वाले एनिमल्स हैं, या फिर रेप्टाइल्स हो गया जैसे कि हमारा गार्डन लिजार्ड और गैको लिजार्ड। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं हमारे पास, ठीक है। अगर हम लोग ऑल टाइप ऑफ एनिमल में से बात करें तो इंसेक्ट्स जो हैं सबसे ज़्यादा पोलिनेशन कराते हैं, और इंसेक्ट्स में भी स्पेसिफिकली जो हमारे बीज हैं वो डोमिनेंट बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट है, सबसे ज़्यादा पोलिनेशन कराते हैं। इनके पोलन ग्रेन्स जो है स्टिकी होते हैं ताकि वो इजीली अटैच हो जाएं जो हमारे एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर, ताकि साथ में फिर उनके ट्रांसपोर्ट हो जाए उनका। फ्लावर जो है लार्ज हैं, अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि उनको एनिमल्स को अट्रैक्ट करना है। साथ में नेक्टर ग्लैंड्स है जो कि नेक्टर्स प्रोड्यूस करती हैं, वो भी एनिमल्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है कि भाई ये जो है यहाँ पे नेक्टर मिलेगा, हम लोग वो चलते हैं इस पे बैठते हैं, ठीक है। अब जो एनिमल पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनमें हमें देखने को मिलेगा स्पेसिफिक पोलिनेटर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सम प्लांट्स जो है वो अपने पोलिनेटर्स के साथ ना इतने कनेक्टेड होते हैं कि वो एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल ही पूरा नहीं करवाते, जैसे कि हम लोगों को देखने को मिलेगा प्रोनुबा मोथ और यक्का प्लांट। तो हमारा यक्का प्लांट और प्रोनुबा मोथ जो है, साइंटिफिक नेम हम लोग बताएं तो प्रोनुबा यक्का सेला, इन लोगों ने ना एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लिया है कि एक दूसरे के बिना ये लोग जो है एक दूसरे का बहुत हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो इंसेक्ट है ना प्रोनुबा, वो करता है क्या है, अपने एग ले करता है जो लोक्यूल है ओवरी का, फ्लावर का, उसमें किसके, यक्का प्लांट के, ठीक है। और बदले में जो मोथ है वो फ्लावर के लिए क्या करता है कि उसका पोलिनेशन कर देता है, ठीक है। कुछ हमारे पास टोलेस्ट फ्लावर जो है हमारे अमोर्फोफेलस जो है वो नियरली 6 फीट तक जा सकते हैं, ठीक है। उनमें भी पोलिनेशन का प्रोसेस ऐसा ही होता है यक्का जैसा, ये भी स्पेस प्रोवाइड करते हैं एग ले करने के लिए अपने पोलिनेटर्स को। कुछ प्लांट्स हमारे पास जैसे कि हमारा ऑर्चिड ओफाइरस, ये जो है वास्प जो है हमारा कोल्बा ओरिया, उससे पोलिनेशन करवाता है। कैसे पोलिनेशन कराता है, इसलिए जो फ्लावर है ना ये फीमेल वास्प जैसा अपीयरेंस देता है, ठीक है। तो साथ में उसका अपीयरेंस और उसकी जैसी स्मेल, ऑर्डर प्रोड्यूस करने लगता है। मेल वास्प को लगता है कि फीमेल वास्प है, वो आकर बैठता है, ठीक है, और जो इसके पोलन ग्रेन्स हैं वो मेल वास्प के ऊपर स्टिक हो जाते हैं। तो सूडो कोपुलेशन यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स भी देते हैं पोलिनेटिंग एजेंट्स को, ठीक है, कि भाई तुम लोग हमारा काम करो, हम तुम लोगों को ऐसे रिवॉर्ड्स देंगे, कुछ इनाम देंगे। फॉर एग्जांपल प्लांट्स ना डिफरेंट रिवॉर्ड जो ऑफर कर रहे हैं कि भाई तुम उनको अट्रैक्ट करने, जैसे कि स्मॉल फ्लावर्स जो है साथ में एग्रीगेट करेंगे, ठीक है, ताकि वो विजिबल हो सके, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके, यानी कि एक ऐसा गुड लुकिंग सा इन्फ्लोरोसेंस बना लिया, ठीक है। या फिर पोलन जो है न्यूट्रिशियस होते हमने पढ़ाई था, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई कुछ पोलन तुम लोग ले लेना, न्यूट्रिशन है, कुछ पहुँचा दो यार, एक दो तो पहुँचा दो, ठीक है। नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, अच्छी अच्छी स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। कुछ जो है वो फाउल ऑर्डर स्मेल करते हैं, ठीक है। अब वो फाउल जो ऑर्डर है वो हमारे लिए है, बट कुछ फ्लाइज और बीटल्स के लिए वो फाउल ऑर्डर जो है ना वो अट्रैक्टिव होती है, ठीक है, तो उनके लिए तो वो भाई मस्त सेंट है, ठीक है। कुछ जो पोलिनेटर्स हैं ना सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यक्का प्लांट और जो हमने अमोर्फोफेलस फ्लावर्स जो पढ़े, ठीक है, उनमें वो स्पेस प्रोवाइड करते हैं कि भाई तुम लोग अपने एग ले कर लो, बदले में मेरा पोलिनेशन करा दो, ठीक है। अब कुछ जो पोलिनेटर्स होते हैं ना बहुत बहुत शातिर होते हैं, चोरी कर लेते हैं नेक्टर का या फिर पोलन का, चोरी कर लेते हैं। वो पोलन और नेक्टर तो ले लिया, ठीक है, न्यूट्रिशन तो ले लिया, नेक्टर भी ले लिया, पर वो बदले में ना पोलिनेशन नहीं करते हैं, चोर होते हैं भाई वो, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रॉस पोलिनेशन में हम लोग अलग अलग पोलिनेटर्स को क्या यूज़ करते हैं।
अब देखो, मान लो हम लोग क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स में हैं, ठीक है, और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे कोई रैंडम पोलन ग्रेन ना आके ऐसे स्टिग्मा के ऊपर बैठ के फर्टिलाइजेशन कराए। मेरी मर्जी का पोलन ग्रेन आएगा, वही पोलिनेशन मैं कराऊंगा, पोलिनेशन मैं अपनी मर्जी का पोलन ग्रेन भेजूंगा जो कि जर्मिनेट करेगा। तो क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में हम लोग एक टेक्निक यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन, जहाँ पे हम लोग अपनी मर्जी का पोलन जो है वो पोलिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें ना हम लोग 2 टेक्निक यूज़ करते हैं। इमैस्कुलेशन करेंगे क्या, देखिए मान ली बाइसेक्सुअल फ्लावर, हम लोग नहीं चाहते कि सेल्फ पोलिनेशन हो, ठीक है, बिल्कुल नहीं चाहते। मैं चाहता हूँ कि मैं जो अपनी मर्जी का पोलन ग्रेन लाऊंगा वो वहाँ पर जर्मिनेट करे। तो हमने एंथर्स को ही रिमूव कर दिया जब वो बड स्टेज में थे, यानी कि अभी वो मैच्योर भी नहीं हुए थे। दही सेंस क्या करेंगे, पोलन ग्रेन अच्छे से बने ही नहीं थे उनके अंदर, उससे पहले ही एंथर्स को निकाल दिया बाइसेक्सुअल फ्लावर में, ठीक है, सिर्फ फीमेल वाले को छोड़ा। इमैस्कुलेशन जो हम लोग फोर्सेप्स की हेल्प से करेंगे, ठीक है। दूसरा टेक्निक जो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं, बैगिंग। देखो मेल को तो निकाल दिया, पर जो फीमेल फ्लावर है उस पर भी अब मैं नहीं चाहता कि क्रॉस पोलिनेशन के एयर के साथ या फिर बायोटिक और एबायोटिक किसी भी एजेंट के साथ कोई रैंडम पोलन ग्रेन आ जाए। मैं तो चाहता हूँ कि सिर्फ जो मैं लेके आऊँ वही आए। तो हमने जो हमारा इमैस्कुलेटेड फ्लावर हो, भले या सिर्फ फीमेल फ्लावर था, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर था, दोनों ही केस में हमने जो स्टिग्मा था ना उसको ना हमने एक पेपर से, बटर पेपर से कवर कर दिया कि भाई तेरे को बाहर की किसी भी चीज़ होगा, बाहर का कुछ नहीं खाना है, मैं लाऊंगा खाना तेरे लिए, मैं लाऊंगा पोलन, तेरे को उसी को जर्मिनेट करने देना है, ताकि बाहर से कोई भी स्टिग्मा के ऊपर कंटेमिनेशन ना हो अनवांटेड पोलन का, ठीक है। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो वहाँ पे इमैस्कुलेशन भी करना पड़ेगा और बैगिंग भी। पर अगर यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर है जहाँ पे मेल पहले से है ही नहीं, तो इमैस्कुलेशन किस चीज़ का करना, मेल तो पहले से ही नहीं है, पर बैगिंग तो फिर भी करना पड़ेगा कि भाई बाहर से कंटेमिनेशन नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले हमारे पास जो है उसका इमैस्कुलेशन किया, ठीक है, फोर्सेप्स की हेल्प से, फिर उसको बैगिंग किया, ऐसे बटर पेपर से हम लोगों ने उसको कवर कर दिया कि कोई कंटेमिनेशन ना हो। तो ये था हमारा पोलिनेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।